आसपास के लोगों द्वारा और कुछ परिजनों द्वारा बवाल क्रिएट किया गया, दंगा वगैरह किया गया, उन पे भी जो है पिछले 2 दिनों में 2 एफआईआर्स हुई। एफआईआर दर्ज करने के उपरांत जो है कार्रवाई की गई है। इसमें कुल 27 लोगों को कल रात हिरासत में लिया गया है। उन सबसे पूछताछ जारी है। या जो सभी वहाँ पे साक्षी थे उनके द्वारा बताया जा रहा था, बच्चों द्वारा भी और टीचर्स द्वारा भी जितना पूछताछ किया गया है, आपस में जिनका स्टेटमेंट भी कॉरोबोरेट हुआ है, उसमें यही सामने आ रहा है कि जो गेट था वह अंदर से बंद था। तो उस जो बिंदु है उस पर भी जांच की जा रही है। इसके अलावा जो वहाँ से साक्ष्य एकत्रित किए गए थे वो एफएसएल टीम के द्वारा किए गए थे। एक बार पुनः एफएसएल टीम को भी वहाँ पे विजिट किया जाएगा, उनके द्वारा कोई अन्य साक्ष्य आसपास के एरिया में रहेगा वो भी इकट्ठा किया जाएगा। आपको बता दें कि राजधानी पटना में गर्दनीबाग में एक बच्ची जो कि 5वीं कक्षा की छात्र थी, सरकारी कन्या मध्य विद्यालय में उसने आग लगा लिया था। इसमें अब 2 एफआईआर पटना पुलिस के द्वारा किया गया है। पहला तो एफआईआर किया गया है जब बच्ची आग लगाती है उस दिन पुलिस पे हमला किया जाता है, टीचर पे हमला किया जाता है, और दूसरे दिन रोड पे आगजनी की जाती है और एक पुलिस वाले का सर फोड़ दिया जाता है। इसमें तकरीबन 350 अज्ञात व्यक्तियों पर एफआईआर दर्ज किया गया है, जिसमें नामदर्ज 38 व्यक्ति हैं और अभी तक कुल 25 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अगर 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले जोया की अगर बात की जाए तो लगातार पटना पुलिस आत्महत्या और हत्या दोनों की ओर से अब पूरी तरीके से यह जांच कर रही है। तो बता दें कि राजधानी पटना की पुलिस दोनों मामलों पर जांच कर रही है, हत्या या आत्महत्या। इसके अलावा आपको बता दें कि एफएसएल की टीम के द्वारा घटना का रिक्रिएशन सीन भी किया जा रहा है कि उससे पुष्टि हो सके कि किस तरीके से जोया परवीन के द्वारा आग लगाया गया, दरवाजे को किस तरीके से खोला गया। इस सारे तरीके को अब पटना पुलिस रिक्रिएट कर रही है और हत्या और आत्महत्या दोनों पर पटना पुलिस जांच कर रही है। हालांकि आपको बता दें कि पटना के सिटी एसपी सेंट्रल दीक्षा ने बताया है कि अभी तक दोनों मामलों पर अभी जांच चल रही है। हत्या है या आत्महत्या है यह आगे जांच में पता चल पाएगा। एसआईटी का गठन कर लिया गया है। एसआईटी का नेतृत्व जो डीएसपी सचिवालय 1 है अनु वह कर रही हैं और एफएसएल की टीम और जितने भी जांच के दायरे में तमाम सीसीटीवी कैमराओं को भी खंगाला जा रहा है। हालांकि आपको बता दें कि जो स्कूल के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगाए गए थे उसका डीवीआर खराब था, जिसकी वजह से फुटेज कुछ हाथ नहीं लग पाया है। लेकिन लगातार पटना पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों पर अब जांच करते हुई नजर आ रही है। और इस पर क्या विशेष जानकारी दे रही है पटना के सिटी एसपी सेंट्रल दीक्षा, आइए जरा देखते हैं। घटना में क्या जी, गर्दनीबाग में जो है कल ये परसों जो सूचना मिली थी एक बच्ची के मृत्यु होने की, उस पे जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें अग्रेतर कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में जो आसपास के लोगों द्वारा और कुछ परिजनों द्वारा बवाल क्रिएट किया गया, दंगा वगैरह किया गया, उन पे भी जो है पिछले 2 दिनों में 2 एफआईआर्स हुई हैं। एक जो पहले दिन स्कूल में तोड़फोड़ करने की, टीचर्स के साथ और पुलिस के साथ हाथापाई और डंडा इत्यादि से मारपीट करने की, और एक अगले दिन जो रोड पे जाम करके और पथराव करने की। दोनों जो घटनाएं हैं उन दोनों पे एफआईआर्स हुई हैं, जिसमें करीब एक घटना में 17 लोग और नेम्ड और 50-60 अज्ञात लोग, और दूसरे दिन की जो घटना है रोड जाम वाली उसमें करीब 21 लोग नेम्ड और 100 के करीब अज्ञात लोगों पे एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर दर्ज करने के उपरांत जो है कार्रवाई की गई है। इसमें कुल 27 लोगों को कल रात हिरासत में लिया गया है। उन सबसे पूछताछ जारी है। उनमें से ज़्यादातर लोग जो है नामित हैं। उन लोगों की पहचान कर ली गई है कि वे घटना में शामिल थे और उन्हें जो फॉरवर्ड किया जा रहा है और विधि सम्मत कार्रवाई इसलिए उन पर की जा रही है। इस तरह से पुलिस पे हमला करने की वजह से जो है काफ़ी अनुसंधान भी प्रभावित हुआ है और जो भरोसा है पुलिस का उस पर भी चोट पहुँचती है। तो इसलिए ये जो कार्रवाई थी ये अति आवश्यक थी, रात में इसीलिए की गई। इसमें गिरफ्तारियां करीब 25 के आसपास हो गए। पुलिसकर्मी एक को जो है चोट लगी है सिर पर, और उसके अलावा कुछ छोटी मोटी चोटें और आई। स्थिति में अभी शांति है वहाँ पे जो है लोगों को समझाया बुझाया गया है
आगे की कार्रवाई जो है उनसे साझा की जा रही है। और जो भी प्रथम दृष्टया जो भी माहौल मतलब हमने अभी तक इन्वेस्टिगेट किया है वो सब भी उनसे पूरा शेयर किया जा रहा है। अभी परिजनों से भी बातचीत जारी है और परिजनों को भी जो है पूछताछ के लिए उनसे भी बातचीत की गई। अब तक की जांच में क्या कुछ सामने आया? अब या जो सभी वहाँ पे साक्षी थे उनके द्वारा बताया जा रहा था, बच्चों द्वारा भी और टीचर्स द्वारा भी जितना पूछताछ किया गया है, आपस में जिनका स्टेटमेंट भी कॉरोबोरेट हुआ है, उसमें यही सामने आ रहा है कि जो गेट था वह अंदर से बंद था। तो उस जो बिंदु है उस पर भी जांच की जा रही है। इसके अलावा जो वहाँ से साक्ष्य एकत्रित किए गए थे वो एफएसएल टीम के द्वारा किए गए थे। एक बार पुनः एफएसएल टीम को भी वहाँ पे विजिट किया जाएगा, उनके द्वारा कोई अन्य साक्ष्य आसपास के एरिया में रहेगा वो भी इकट्ठा किया जाएगा, चूँकि उस दिन दंगा करने वाले लोगों की वजह से काफ़ी चीज़ें इधर उधर हो गई थी, तो दोबारा से वहाँ पे एक बार और जाँच की जा रही है। इसके अलावा जो है परिजनों से पूछताछ की जा रही है, सीसीटीवी इत्यादि भी खंगाले जा रहे हैं। पिछले दिनों के भी खंगाले जा रहे हैं कि यदि कोई उस तरह की सामने आती है तो बाकी चीज़ें जांच में क्लियर हो पाएंगी। घर से मिट्टी तेल का बोतल ले गई। ये सारी चीज़ों पे जांच की जा रही है, घर पे भी पूछताछ जारी है, घर के भी जो है तलाशी इत्यादि ली जाएगी और जो है परिजनों से भी बात की जा रही है कि वे लोग इस बारे में कुछ यदि जानते थे तो वो भी बताएं। सीसीटीवी जो स्कूल का था उसमें रिकॉर्डिंग हमें नहीं मिल पाई है उस दिन, अदरवाइज ये इतना काफ़ी क्लैरिटी शुरू में ही मिल जाती। उस दिन की सीसीटीवी फुटेज लोकेशन के आसपास का नहीं मिल पाया, रिकॉर्डिंग्स में कुछ दिक्कत हो गई थी, वहाँ तार उसका गड़बड़ था। बाकी जो कैमराज हैं आसपास के उन सबको इसलिए खंगाला जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी नहीं प्राप्त हो पाया है, डॉक्टर से जो है कांटेक्ट करके उसको एक्सपेडाइट करने की बात की गई। अभी ज़्यादातर उसमें जो है पुरुष ही हैं, चूँकि ये कार्रवाई कल रात को जो है गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई थी, कुछ पूर्व में शाम में भी की गई थी, लेकिन जो नामित है उसमें महिलाएं भी हैं, तो उनको भी उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। टीचर से भी लगातार पूछताछ की जा रही है, उनके जो है स्टेटमेंट्स लिए जा रहे हैं। पूर्व में भी उन्होंने यदि कुछ देखा या कोई कंप्लेंट सुनी या बच्चों ने कुछ बताया तो वो भी पूछा जा रहा है और उनके भी जो है गतिविधियों पे जो है नज़र रखी जा रही है। जितने भी लोग इस सब पे भी जांच की जा रही है कि इसमें जो है किसी के द्वारा इन्हें उकसाया जा रहा था तो उन पे भी कार्रवाई की जा रही है, पता भी लगाया जा रहा है। थानेदार के सभी जो है नामित हैं, जो भी बदतमीजी की गई थी उस दिन भी और जो मारपीट इत्यादि पुलिस के साथ भी हुई है, उन सब पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन तभी को जो है पूरा जो निगरानी में है कार्रवाई जो है आगे की जा रही है। अभी कहना थोड़ा मुश्किल है, हर एंगल से हम लोग उसको चेक कर रहे हैं। अगर कोई एंगल छोड़ा जाता है तो उसको फिर प्रॉब्लम होता है आगे लेके चलने में। तो वेरियस टीम्स बनाई गई हैं, एसआईटी का गठन करके हर जो है बिंदु पे अलग अलग टीम बनाकर जो अलग अलग एंगल्स हैं उनको जांच किया जा रहा है कि यदि इस तरह से घटना हुई हो तो क्यों, किसने करी होगी, किस तरह से हुई होगी इत्यादि। मतलब दूसरे भी जो भी हर एंगल मिलता है उस सब पे कार्रवाई चल रही है। एसडीपीओ जो है सचिवालय बन कितनी टीम 5 लोगों की अभी टीम जो थाना से है, उसके अलावा जो टेक्निकल टीम है, उसके अलावा सीसीटीवी की टीम है और एफएसएल की टीम भी है, सब लोग साथ में काम बार बार वहाँ पे जो है स्पॉट पे वेरीफाई कर रहे हैं कि किस तरह से इसको मतलब ये कारित हुई घटना, उसके बाद कैसे इसको रिपोर्ट किया गया, कैसे देखा गया, वो सब जो है हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि दीक्षा ने साफ तरीके से बताया है कि हत्या और आत्महत्या दोनों पर जांच चल रही है। अब पोस्टमार्टम के बाद ही खुलकर सामने आएगा कि बच्ची ने हत्या की है, हत्या हुआ है या फिर आत्महत्या। लेकिन सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि बच्ची घर से ही किरोसिन तेल का बोतल में कर करके मिट्टी तेल ले गई थी, जिसके द्वारा वह प्रिंसिपल के टॉयलेट में जाती है और टॉयलेट में जा करके खुद पर केरोसिन का तेल डालती है और माचिस बाल कर उसके आग लगा लेती है, जिसके पश्चात आग की लपटें बाहर जाती हैं, उस चीख चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। उसके सहपाठी और जितने भी टीचर हैं उस गेट के पास आते हैं और खोलने में गेट को खंती से खोला जाता है और पट्टा पुलिस के द्वारा उसे पीएमसीएच इलाज के लिए ले जाया जाता है और इलाज के दौरान ही जोया की मृत्यु हो जाती है। हालांकि जोया के पिता के द्वारा एफआईआर दर्ज करवाया गया है कि मेरी बच्ची का हत्या किया गया है, जिसके पश्चात एसआईटी टीम का गठन किया गया है और लगातार एसआईटी टीम जो है अब तमाम बिंदुओं पर जांच करते हुई नजर आ रही है। अब देखना यह होगा कि जोया परवीन की हत्या हुई है या फिर उसने आत्महत्या किया है,
वह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही सामने आ पाएगा। पटना से NBC 24 के लिए अजय शर्मा की रिपोर्ट।